मेरे मौला ये मौका दे के ख़त्मुल अंबिया देखो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी मज़ेदार ज़िंदगी जो है अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी अपने उम्रा के ट्रिप के बारे में कि वो कौन सी चीज़ें थी जो मैं अपने साथ लेके गई थी जो कि वेस्ट थी और मुझे वहाँ पे यूज़ बिल्कुल नहीं हुई, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी वो चीज़ें ना लेके जाएं और जो अपना लगेज है वो कम से कम लेके जाएं ताकि आपको ट्रैवलिंग में आसानी हो। क्योंकि लगेज जितना ज़्यादा होगा उतना उसको उठाना, उसको कैरी करना, इधर से उधर शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चीज़ों से शुरू करते हैं। हम टॉयलेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले टॉयलेट्स में ये होता है कि जिस होटल में आप स्टे करते हैं होटल वाले आपको टॉवल्स भी प्रोवाइड करते हैं, होटल वाले आपको सोप भी प्रोवाइड करते हैं, शैम्पू भी प्रोवाइड करते हैं, टिश्यू भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप मत लेके जाइएगा। हाँ, अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए आपने लेके जानी है तो आप बेशक ले जाएं, बट वहाँ पे ये चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो वो चीज़ें ना लेके जाएँ। हेयर ड्रायर भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हेयर ड्रायर भी मौजूद होता है। बाकी बात कर लेते हैं कि कपड़ों की। कपड़ों के जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी से कपड़े लेके जाने हैं, जितना आपका दिल करता है। जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, आपका 10 दिन का ट्रिप है, 5 दिन का है, 15 दिन का है, उस हिसाब से कपड़े लेके जाएं। कपड़ों में शलवार कमीज़ें दुपट्टे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आप लोगों को गाइड तो यही करूँगी कि ट्राउज़र शर्ट्स लेके जाएं, ईज़ी टू वेयर, ईज़ी टू कैरी, स्पेस भी कम लेते हैं। और ऊपर आपने वैसे भी अबाया पहनना होता है तो अबाए आप थोड़ी ज़्यादा मिकदार में लेके जाएं, क्योंकि अबाए का ये होता है कि वहाँ पे अबाया जो है स्वेटिंग होती है, लोग झमघट्टा होता है बहुत ज़्यादा, तो तवाफ़ भी कर रहे होते हो। और अगर आप हजर अस्वद को बोसा भी देने जा रहे हैं तो बहुत रश होता है और लोगों के साथ टच होते हैं, तो उनका स्वेट भी या उनका पसीना और आपका खुद वो बहुत ज़्यादा घिचमिच हो जाता है। तो बेहतर है कि आप अबाए जो हैं वो 6-7 लेके जाएं ताकि आप नया अबाया पहने रोज़ साफ़ सुथरे होकर जो हैं अल्लाह के घर एंटर हों और वहाँ पे इबादत कर सकें। और वॉशिंग का सिस्टम ऐसा है कि आपके वहाँ पे होटल्स के करीब हर जगह जो है आपको लॉन्ड्री मिल जाएगी। आप वहाँ से अपने इजीली कपड़े वॉश करवा सकते हैं। अगर आपने लॉन्ड्री नहीं करवानी कोई भी रीज़न है तो आप ख़ुद अपने रूम में ऐसा करें, थोड़ा सा सर्फ़ ले जाएं अपने साथ, या तो सर्फ़ उधर से भी ख़रीद सकते हैं, यहाँ से भी लेके जा सकते हैं। सर्फ़ ले जाएं, बकेट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, पानी डालें, सर्फ़ डालें, अपना बाया डालें, जो पहना है आपने उसको वॉशरूम में ही हैंग कर दें या रूम में कहीं पे हैंग कर दें। तो एक दिन में रूम के अंदर ही वो ड्राई हो जाता है। मैंने ख़ुद भी ऐसा किया था, तो मैं इसलिए मुझे आइडिया है, इसलिए मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। तो एक दिन में जो है एक रात में बेसिकली वहाँ पे आपका जो रवाया है वो ड्राई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शूज़ की। तो शूज़ में आप लोगों ने क्या करना है कि आपने बंद शूज़ लेके जाने हैं, ठीक है। एक तो आपने स्लीपर रख लिया अपने साथ, ऐसा रखें कि आपको पता हो कि यार ये टूटेगा नहीं, रिलायबल है। और एक जो स्लीपर रख लें वज़ू के लिए, और उसके बाद जो है आपने एक अपने साथ रखने हैं जॉगर टाइप बंद लेसेस वाले, क्योंकि ज़ियारतों पे आपने जाना है तो वहाँ पे वही चलते हैं। खुले जूते बिल्कुल नहीं चलते, फ्लैट्स हो गए या फिर जो मोतियों शोतियों वाले जूते वो बिल्कुल ना लेके जाइएगा। वेस्ट होगा आपका, बोझ होगा, ना आप पहन सकेंगे और ना आप वहाँ पे कोई यूज़ होगा। तो बेटर है आप जॉगर्स लेके जाएं या फिर स्लीपर ले जाएं। स्लीपर्स के साथ आपने एक बैग ज़रूर लेके जाना है, छोटा सा, या शॉपर रख लें बेशक। अगर आप बैग नहीं है तो ये होगा कि जब आप मक्का जाएंगे या मस्जिद में जाना होगा, मस्जिद नबवी में, तो आप बेटर ये है कि जूता कहीं रखने से बेहतर है कि आप उस पाउच में या शॉपर में डाल के अपने बैकपैक में रख लीजिएगा। बैकपैक लेडीज़ जो है वो लाजमी रखें अपने साथ, उसमें अपनी वाटर बॉटल और अपनी तस्बीह, अपना कुरान या जो भी आप रखना चाहते हैं। कुरान वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप कुरान वहाँ से ले सकते हैं पढ़ने के लिए। और दूसरा बैकपैक में वाटर बॉटल, तस्बीह हो गई, तवाफ़ काउंटर हो गया, और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की हैं, आपका पासपोर्ट वगैरह, कुछ पैसे, वो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ प्रोडक्ट्स की, जैसे मॉइस्चराइज़र हो गया, वैसलीन हो गया और ऑयल हो गया। ये लाजमी रखिएगा, बाकी चीज़ें रखें ना रखें, बाकी कोई चीज़ ज़रूरत की नहीं होती एज सच। वैसलीन, ऑयल और मॉइस्चराइज़र लाजमी रखना है। और एक और चीज़ आपने ज़रूर रखनी है, सॉक्स का ये है कि वहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप सॉक्स के बगैर चले फिरेंगे तो आपके जो पाँव हैं वो क्रैक हो जाएंगे या ड्राई हो जाएंगे। तो बेटर है आप सॉक्स पहने और 2-3 पेयर आप अपने साथ सॉक्स के रख लें।
और बात करें अगर हम लोग जैसे कुछ लोग होते हैं उनको चाय पीने का बहुत शौक़ होता है, ठीक है। जैसे मैं भी खुद चाय पीने की शौकीन हूँ, तो मैं अपने साथ जो है टी बैग्स लेके गई थी, कप लेके गई थी, डिस्पोजेबल शुगर लेके गई थी, जो कि बिल्कुल यूज़ नहीं हुई। वो इस वजह से क्योंकि आप तवाफ़ करते हो, इबादत करने जाते हो, आते हो, वॉक होती है, थक जाता है इंसान, ठीक है, टायर्ड हो जाता है। और जब आप होटल आते हो आप में हिम्मत बिल्कुल नहीं होती, आप कहते हो ये 2 घंटे मुझे मिले हैं, मैं इसमें थोड़ा सा सो जाऊँ तो चाय बाद में पीऊँगा बाद, तो बेहतर है कि आप लोग ये चीज़ें ना लेके जाएं। वहाँ पे आपको 2 या 3 रियाल की जो है वो चाय मिल जाती है, आप 3-4 रियाल की चाय पिएँ ईज़ी। ना सामान लेके जाएं, क्योंकि अगर आप यहाँ से सामान लेके जाएंगे तो वो ज़्यादा कॉस्ट करेगा आपको। बेटर है कि आप वहाँ से 2-3 रियाल की चाय पिएँ ईज़ी, और अपने आपको भी मुश्किल में ना डालें। और केटल शेटल जो है वो भी लोग लेके जाते हैं, जिनको मतलब वो आप पे डिपेंड करता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरे वो किसी काम नहीं आए, क्योंकि टाइम नहीं होता। आप नमाज़ों में आना जाना जो इतना हसल होती है उधर, तो उसमें इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने लिए चाय बना सको। तो बेटर है आप नीचे मार्केट से ईज़िली परचेज़ कर लें। तो खाने पीने की बात अगर की जाए कि वहाँ पे खाने का क्या सिस्टम होता है, होता ये है कि सुबह आप लोग जब फजर की नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद जो है आप अपने होटल आते हैं, तो बंदा आके थोड़ा रेस्ट करता है। उसके बाद जब वो उठता है ज़ोहर के नमाज़ के टाइम नमाज़ के लिए जाते हैं, तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही आपकी फ़र्स्ट मील होती है। हमारे साथ तो ये होता था कि हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते थे, उसके बाद हमारा जो फ़र्स्ट मील है डे का वो हम लेते थे। और उसमें भी ये होता था कि हम ब्रेकफास्ट स्किप करते थे, ब्रेकफास्ट हम नहीं करते थे, हम डायरेक्ट लंच करते थे। और लंच के लिए वहाँ पे पाकिस्तानी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं मक्का में, और मदीना में भी हैं इसी तरह। तो आपको ये होता है कि 25 to 30 रियाल आपको हमारे 2 पर्सनस का लगता था एक मील पे, ठीक है। 25 से 30 रियाल में 2 लोग आराम से खाना खा सकते हैं। और मैं और कामरान मेरे जो हस्बैंड हैं, हम दोनों गए थे, तो हम इजीली उसमें अपने मर्ज़ी का खाना, एक सालन होता था, राइस, रोटी हो गई, साथ में हम जूस ले लेते थे या कोई पेप्सी वगैरह पी ली, और उसके बाद हम चाय भी पी लेते थे। तो हमारा फ़र्स्ट मील ये होता था, और एक मील हमारा रात को होता था, उसमें भी हमारा 30 या 35 रियाल मैक्सिमम लग जाता था, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप लंच करना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और जो है मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को भी लाइक कर दें। और मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी आगे भी ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड, जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है वो मैं अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी उससे फ़ायदा उठा सकें, आप लोगों को भी फ़ायदा हो सके। यही मेरा मकसद है उन लोगों के लिए, क्योंकि जो मेरे के लिए जाते हैं, मैं भी फ़र्स्ट टाइम गई थी, मैं भी इसी तरह वीडियोज़ देखी थी मैंने, क्योंकि मुझे भी नहीं था इतना आइडिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। तो उम्मीद है कि अगर आप ये लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग ज़रूर जो है उम्रे पे जा रहे होंगे, या फिर मैं अल्लाह ताला से हम सब दुआ करेंगे जो उम्रे पे नहीं गया, अल्लाह ताला उसको अपने घर बुलाए। तो वहाँ जाके मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए, मेरी छोटी बेटी आइज़ल के लिए, हमें दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।